हेलो एवरीवन। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत इजी रहने वाला है। दिस इज वन ऑफ द पीवाईक्यू। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन चार्जेस हैं, थ्री चार्जेस माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू एंड माइनस थ्री क्यू आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, जैसे ये फिगर में दिया हुआ है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस क्यू इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब आपको नेट फोर्स जो है कैलकुलेट करना है माइनस क्यू वन पर, और फिर उसका एक्स कंपोनेंट बताना है बस, और वो भी उसकी प्रोपोर्शनैलिटी। तो चलो पहले तो नेट फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो पहले चार्ज पर सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स अगर हम निकालते तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर है। तो हम देखने से ऐसा लग रहा है कि जो माइनस क्यू वन पे जो चार्ज जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू टू चार्ज की वजह से वो अट्रैक्टिव रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्ज हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में रहने वाली है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू टुवर्ड्स राइट, मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चलो यहाँ पर भी देखता हूँ, ड्यू टू थर्ड चार्ज, तो क्योंकि लाइक चार्जेस हैं तो ये डायरेक्शन जो रहने वाली है वो किधर रहेगी, है ना, राइट साइड में, इधर क्या कहते हैं अलोंग थ्री वन चार्ज। ठीक है। अब देखो, क्या ये कोई एंगल बना रहा है? यस। अगर मैं देखूं ध्यान से, तो जितना वाई एक्सिस के साथ ये लाइन एंगल बना रही है उतना ही नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ बनाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया थीटा। अब ये वाला फोर्स जो है, दिस फोर्स इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। ठीक है। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस एफ वन थ्री मैग्नीट्यूड, और कोस की जगह यहाँ पे आएगा साइन, क्योंकि अब की बार एंगल जो है वो वाई के साथ है, तो साइन आएगा एक्स के साथ, और वाई के अलोंग आएगा कंपोनेंट क्योंकि डाउनवर्ड है नेगेटिव वाई। तो इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री कॉस थीटा। ठीक है। चलिए जरा इसको क्वेश्चन इसको हम रिप्लेस करते हैं जरा दोनों को वन बाय वन। तो पहले वाले फोर्स पे, पहले मतलब सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन, है ना, इस के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस कितना दोनों के बीच, बी, तो बी का स्क्वायर। तो ये बाई कोलोम लो हमने लिख दिया। अच्छा, किस डायरेक्शन में है? सो यूनिट वेक्टर आएगा अलोंग आई। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसके भी एक अलोंग एक्स एक्सिस आपका एफ वन थ्री साइन थीटा आई कैप, और प्लस एफ वन थ्री, है ना, कॉस थीटा। बट क्योंकि ये माइनस वाई की तरफ है, सो यू कैन राइट माइनस जे कैप, है ना। चलिए, तो एफ वन एफ टू की वैल्यू, एफ वन थ्री की वैल्यू रख दो जरा, क्या आएगी, के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, ए का स्क्वायर, साइन आई कैप साइन थीटा आई कैप, एंड प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन ए स्क्वायर माइनस जे आई कैप। ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें, कॉस, कॉस थीटा माइनस जे कैप। ठीक है। अब हमारे को अगर नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन, है ना, ऑन क्यू वन, सो दैट विल बी डायरेक्ट वेक्टर सम बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, दोनों का नेट सम हो जाएगा, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो वेक्टर एडिशन है क्योंकि आई जे के कैप कंपोनेंट है, इसमें तो क्या होगा, आई को आई के साथ ऐड कर देंगे सीधा सीधा। तो यानी कि ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस के क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री अपॉन ए क्यू ए स्क्वायर, है ना, साइन थीटा। अब ये क्योंकि आई कंपोनेंट है और जे के साथ जे तो अकेला रह जाएगा, माइनस के क्यू वन
Q2 इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जे कैप। ठीक है, जे कैप हो गया। तो अब ये ओवरऑल कितना आएगा, ये आएगा, आपसे पूछा हुआ है कि जो नेट फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट बताना है किस तरफ है। तो अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट लूं, नेट फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट, तो ये आई कैप जो है एक्स कंपोनेंट है, प्लस के Q1 Q3 साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ दिस इज द एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। वैसे तो हमारे को एक्स कंपोनेंट ही चाहिए, तो इसी की प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस, के कॉमन आ रहा है और Q1 सेम है, ये तो सेम ही रहने वाला है। बचा क्या, Q2/b² प्लस Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये तो सेम रहने वाला है फॉर ऑल अरेंजमेंट्स, दिस इज कांस्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, तो यानी कि आपका एक्स कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू, आ गया Q2/Q/b² प्लस Q3/a² साइन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, कीप स्टडिंग।